तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले भाई एक रियल रीजन देखते हुए, किस चीज़ के पीछे का रियल रीजन भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हाल फिलहाल में बहुत सारे एपिसोड्स मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टेप करते हुए दिखिए। इनफैक्ट भाई जो अगला एपिसोड होने वाला है ना स्मैकडाउन का, इस हफ्ते के बाद का एपिसोड वो लाइव होगा, उसके बाद वाला फिर से टेप हो जाएगा। अब ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने सारे शोज क्यों टेप कर रही है, इसके पीछे का रीजन निकल के सामने आ चुका है। एंड सुनोगे तो शायद भाई आप और भी ज़्यादा भड़क जाओगे ट्रिपल एच पे। मैं आपको बता देता हूँ भाई, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है, कहा जा रहा है WWE is said to be saving hundreds of thousands of dollars by doing double tapings of Monday Night Raw and Friday Night SmackDown this week। कहना है यहाँ पे कि भाई WWE ने इस वीक जितने भी टेपिंग्स करे ना अभी हाल फिलहाल में इस हफ्ते में, WWE ने भाई बहुत सारे पैसे सेव करे। इवन बताया जाए यहाँ पे कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, यानी कि WWE लाखों डॉलर सेव कर रही है, इसीलिए भाई ये टेप कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई वो रीज़न नहीं है भाई कि टैलेंट्स के लिए ये टेप कर रहे हैं कि टैलेंट्स भाई अच्छे से घर वर घूम सके, टैलेंट से रिलैक्स हो सकें, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इनको कहीं ओवरसीज जाना है इसके लिए टेप करके जा रहे हैं। नहीं, पैसे बच रहे हैं इसीलिए टेप कर रहे हैं। राइबेक ने बोला था, राइबेक का एक ट्वीट अभी रिसेंट में काफ़ी वायरल हुआ है कि भाई टैलेंट्स को घर पे रहने की नीड है, वो भी रिलैक्स करेंगे तब जाके अच्छे से कंपीट कर पाएंगे, इसलिए टेप करना बेटर है। ठीक है, अग्रीड। लेकिन जो ये इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई चलते आ रही भाई, जिसको कहते हैं कि वीकली एपिसोड जो लाइव डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है, तो फिर वो जो रेसलर्स उस टाइम पे, उस एरा में, एटीट्यूड एरा के टाइम पे इतने ज़्यादा हार्डकोर हुआ करते थे, हर हफ्ते ब्रूटल मैचेस में कंपीट करते थे, क्या वो इंसान नहीं थे? इसलिए अंडरटेकर वगैरह कह देते हैं भाई कि आजकल की रेसलिंग काफ़ी सॉफ्ट है, आजकल के रेसलर सॉफ्ट हैं, तो उसके बाद लोग कैंसिल करने चले जाते हैं। बाकी भाई यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ट्रिपल एच एंड कंपनी सिर्फ पैसे बचाने के लिए भाई शोज़ को टेप कर रही है एंड मज़ा ख़राब कर रही है। मुझे नहीं पता भाई कि अगर आप इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो, आपका हर एक शो सोल्ड आउट है, हर दूसरा शो भाई हाईएस्ट प्रॉफिट वाला शो बन जाता है, तो फिर पैसे क्यों बचा रहे हो? मैं बताता हूँ किस किस चीज़ में भाई इन्होंने कटौती करी। लाइटिंग में कटौती करी, रेसलमेनिया में कर दी भाई, स्टेज में, चाहे आप प्रोडक्शन में हर तरीके से देख लो कटौती है, हर एंगल से देखोगे आपको भाई कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। उसके बाद आप इधर देख लो भाई टेप कर रहे हैं ये लोग, तो पता नहीं पैसे बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। जब इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतने स्टॉक्स हाई है, हर समय भाई प्रेस रिलीज जब हर 3 महीने बाद निकल के सामने आती है तो सुनने में आता भाई कि इतने मिलियन बिलियन डॉलर्स कमाए हैं इस पिछले क्वार्टर में, तो फिर इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्या ट्रिपल एच दबा जा रहे हैं? आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि विंस मैकमैन के टाइम पे कंपनी अगर इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, फिर भी भाई वो कैसे कर लेते थे चीज़ों को इतने अच्छे से। एंड अब कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिर भी कंपनी कैसे नहीं कर पा रही है चीज़ें ढंग से। तो ये मेन रीज़न है भाई कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों टेप कर रही है मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स को। फ्राइडे नाइट रॉ बोलने वाला था मैं। क्या सोचते भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई थिंक भाई जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो मेरी वीडियो है ना ट्रिपल एच के ऊपर, वो सही साबित होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस को भाई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया गया। आप बोलोगे क्या बोल रहा है? जी हाँ भाई, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉल ऑफ फेम नहीं है, यह है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का हॉल ऑफ फेम। आप देख सकते हो द 2024 रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज हैव बीन रिवील्ड। कौन कौन है इस लिस्ट के अंदर? तो रोमन रेंस है सबसे ऊपर, उसके बाद है सिंगोर तकाजी, उसके बाद है पॉल ऑन्ड्रॉफ, जॉनी और द यंग बक्स, लॉस हरमानोस डिनामिता, सीमा, उसके बाद जॉनी सेंट है, देन है बॉबी डेविस। यंग बक्स को छोड़ के एंड रोमन रेंस को छोड़ के मैं नहीं जानता किसी को। रोमन रेंस भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं। हालांकि ये चीज़ मैटर करती है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी भाई अप्रिशिएट करने लायक है चीज़, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि चलो भाई एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी किसी टैलेंट को इन्होंने हॉल ऑफ फेम के अंदर डाला अपने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का जो अपना मेन इवेंट भाई वो कंफर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस का मैच मेन इवेंट होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की ही अपडेट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस इज करेंटली प्लान्ड एज द मेन इवेंट ऑफ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। यानी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन को पोस्टर पे रख रहे हैं, लेकिन शायद या तो रोमन कंपीट नहीं करेंगे, या तो करेंगे तो वो मेन इवेंट नहीं करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। अब मैं तो ये चाहूँगा भाई कि रोमन कंपीट ना करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अब अगर रोमन वर्सेस सोलो आप करा रहे हो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में उला फाले के लिए, एंड अगर वो भाई मेन इवेंट नहीं है तो देन एक और मैसअप है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आदत हो चुकी है भाई ट्रिपल एच की ऐसे बुकिंग से। तो फिलहाल भाई कोडी रोड स्लेटेड हैं कि वो मेन इवेंट करेंगे केविन ओवंस के साथ में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। मैच अच्छा है, लेकिन इसमें भी वही सेम इशू है भाई, बैड ब्लड में इतना ब्रूटल अटैक करा केविन ने शो के बाद। अब उसके बाद हमें कितना वेट करना पड़ा भाई, कॉमेंट करके बताओ। अभी 1 महीना और वेट करना पड़ेगा आपको अगर आप इस मैच के लिए एक्साइटेड हो तो। यानी कि कोडी शायद सर्वाइवर सीरीज में नहीं होने वाले, सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे, एंड रिजल्ट तो भाई हमें ऑलरेडी मालूम है। तो मैं तो चाहूँगा भाई कि रोमन कंपीट ना ही करे उस इवेंट में।
आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। एडवर्टाइज्ड है रोमन, तो देखना होगा भाई क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेकर। तो भाई लोगन पॉल ने रिएक्ट करा है माइक टाइसन एंड जेक पॉल के ऊपर। जेक पॉल भाई लोगन पॉल के भाई हैं, तो ये तो बनता ही है रिएक्ट करना। आज अगर आपको नहीं पता क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं भाई, जेक पॉल को एक भयंकर सा थप्पड़ जड़ दिया भाई माइक टाइसन ने। इनका मैच फाइनली अब होने वाला है भाई, कल सुबह 6:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे। मैं देखने वाला हूँ, मैंने माइक टाइसन को कभी भी भाई लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो एक मेमोरेबल मोमेंट है। माइक टाइसन यहाँ पे फेस करने वाले हैं जेक पॉल को, एंड फेस ऑफ में भाई जड़ दिया थप्पड़ यहाँ पे माइक टाइसन ने जेक पॉल को। अब ऐसे में ये सेम थ्रोबैक लगा मुझे उस चीज़ की तरफ जो रेसलमेनिया किक ऑफ हुआ था, रॉक ने जो थप्पड़ जरा था कोडी को, सेम मुझे वैसे ही लगा भाई। तो ऐसे में इंटरनेट तो बहुत हिल गया। आपने देखी होगी भाई, सुबह से ट्रेंड हो रहे हैं जेक पॉल माइक टाइसन दोनों, सुबह से भाई लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना इसके बारे में। लोगन पॉल क्या कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। लोगन पॉल भाई ट्वीट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, करते हैं सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, माई ब्रदर गॉट स्लैप्ड बाय माइक टाइसन एफ आइकॉनिक बट अ ग्रेव एरर। कहते हैं दिस फाइट जस्ट बिकेम पर्सनल फॉर जेक, tomorrow's outcome will be utter devastation for Mike, the new face of boxing will be crowned tomorrow, जेक पॉल। कहते हैं कि मेरा जो भाई है जेक पॉल, उसे माइक टाइसन ने थप्पड़ तो जड़ दिया, आइकॉनिक था, लेकिन ये एक ग्रेव एरर था, यानी कि अब सीधा वो जाएगा जमीन के अंदर। यानी कि अब भाई कब्र खोदने वाले हैं जेक पॉल माइक टाइसन की। कहते हैं कि अब ये फाइट जेक पॉल के लिए और भी ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है। कल का जो आउटकम होगा वो काफ़ी डेवास्टेटिंग होगा माइक के लिए, यानी कि माइक टाइसन के लिए। एंड न्यू फेस ऑफ बॉक्सिंग को फाइनली क्राउन किया जाएगा कल जेक पॉल के नाम से। तो जेक पॉल भाई इनके अकॉर्डिंग जीतने वाले हैं फाइट। आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है, जेक पॉल या फिर माइक टाइसन? मैं देखने वाला हूँ, कल शायद मैं इसको कवर भी करूंगा अपनी वीडियो में, तो उसके लिए भी वेट करना भाई, देखूंगा मैं इसको। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई ब्रॉक लेसनर को लेके। गजब सी बात है भाई कि रूमर्स आगे निकल के सामने कि लेसनर जो है भाई बैक स्टेज थे मंडे नाइट रॉ में। क्या सही में ऐसा है? मल्टीपल ट्वीट्स मैंने देखे, लेकिन मैं तो भाई इग्नोर करता हूँ। लेकिन जब मुझे दिखता है कि सब्सक्राइबर्स भी एक्चुअली कंफ्यूज हैं, मुझे भाई कई सारे डीएम्स आए सुबह से कि भाई ये रियल है या फिर फेक है कि लेसनर बैक स्टेज थे क्या, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडे नाइट रॉ में लेसनर बैक स्टेज नहीं थे, होते तो आपको लगता है कि मैं अभी तक आपको नहीं बताता। अभी लेसनर बैक स्टेज तो क्या भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ शायद किसी भी तरीके से टच में नहीं है। बीच में अपडेट निकल के सामने आई थी कि टॉक्स में है, लेकिन फिर उसके बाद उसको भी लेके कोई न्यूज़ नहीं आई निकल के सामने। तो अगर भाई वो कुछ भी टच वगैरह में आएंगे, कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ भाई कि आजकल ट्विटर पे ना पैरोडी अकाउंट्स बहुत बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अभी एक ट्रेंड बना हुआ है इंटरनेट पे भाई ट्रोल करने का, ऐसे फेक न्यूज़ फैला के, तो वो बस एक न्यू ट्रेंड है। तो अगर आपको कुछ भी दिखे ना भाई कि ये अकाउंट ऐसा ट्वीट कर रहा है या फिर वो ऐसा बोल रहा है, तो एक बार देख लो भाई, वेरीफाई कर लो कि अकाउंट का बायो क्या कहता है, पैरोडी कहता है या फिर नहीं कहता है, एंड फॉलोअर्स कितना रिलायबल है। तो ये चीज़ भाई अभी चल रही है, रिसेंट कुछ टाइम से मैंने इसको काफ़ी कवर करा है। तो फिलहाल भाई ये कुछ है लेसनर को लेकर अपडेट। तो क्या है मतलब लोग कंफ्यूज थे कि क्या लेसनर मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज थे, तो भाई आंसर है कि नहीं थे बैकस्टेज। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। कल भाई देखूंगा मैं माइक टाइसन एंड जेक पॉल का मैच। आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है कमेंट करके बताना। मैं पिक करने वाला हूँ भाई माइक टाइसन को, बाकी देखते हैं क्या होता है। कल सुबह की अपडेट वीडियो में इसको भी हल्का सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखना आपको तो नेटफ्लिक्स पे देखोगे भाई सुबह 6:30 बजे, बस इतना कुछ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।